हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। यानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका शेप और उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे और क्लास 11th का बेसिकली टॉपिक रहता है, स्टार्टिंग क्लास 11th से होती है, तो जीरो से बिल्कुल शुरू करेंगे इसको। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है VSEPR थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देने के लिए? VSEPR थ्योरी। समझना है इसको ध्यान से। जैसे मैं आपसे अगर बोलूँ बच्चों कि आपका जो H2O है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO2 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, SO2 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी तरीके से NH3 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, AlCl3 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस टाइप के बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, शेप किसको बोलते हैं, ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, वो डिटेल में हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। उसके लिए जो सबसे पहले हमारी थ्योरी है दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा रिपल्सन। ओके, रिपल्सन थ्योरी। बच्चों इट इज वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी, बहुत आसान है बच्चों। एक दो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी मॉलिक्यूल का जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली, राइट। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसका क्या मतलब क्या है ना। जैसे मैं आपके लिए बच्चों एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ यहाँ पर H2, इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से इसमें दो लोन पेयर भी होते हैं, बताऊंगा कैसे होते हैं, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल है तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है ना, ये जो VSEPR थ्योरी है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है। तो कैसे बताती है, किस बेस पर बताती है वो देखते हैं। नाम में ही छिपा हुआ है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल में कोई ना कोई तो सेंट्रल एटम होता ही होता है। ये सेंट्रल एटम है बीच में, जैसे मॉलिक्यूल है तो H और H किनारे पे हैं और जो सेंटर में है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। बाकी इनको टर्मिनल, जो लास्ट में होते हैं उनको टर्मिनल एटम बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो तो 2 and 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? अगर इंडिविजुअल ऑक्सीजन हमारे पास होता तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6। तो 6 होते तो 2 हाइड्रोजन भी है हमारे पास वाटर में, तो 2 बॉन्डिंग किया है ना, शेयरिंग किया है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, बाकी ये और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो ये हाइड्रोजन से इसने शेयरिंग कर रखी है 7 8। तो इसका ऑक्टेट तो यहाँ पर क्या है बच्चों? ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। ऑक्टेट क्या है इसका? कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, यानी मॉलिक्यूल बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो समझना इसको ध्यान से कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के, ये देखिए वैलेंस सेल है पूरी, जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करता है उसके अलावा जो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं बैलेंस के, यहाँ टोटल कितने 6 थे ना, 2 पार्टिसिपेट कर दिए, 8 हो गए टोटल, यानी 8 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट में होंगे मॉलिक्यूल बनाने के बाद, 6 पहले से 2 बाद में आ गया, 8 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सेंट्रल एटम जो होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम जो होगा उसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर बनाएंगे। देखो ये भी पेयर है, पेयर है, पेयर है और पेयर में है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किस में है? पेयर में है। पेयर में होने की वजह से
दो बॉन्डिंग पेयर हैं, देखो ये बॉन्ड बनाए हैं तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और दो फ्री हैं तो इसको लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन फ्री ये है लोन पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये फ्री है। ये बॉन्डिंग के हैं दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर होने वाला है बच्चों, पेयर होने वाला है वो कितने टाइप का होने वाला है, जल्दी बोलो बच्चों, दो टाइप का होने वाला है। कितने टाइप का होने वाला है, दो टाइप। कौन कौन सा बोलो, कौन कौन सा? एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन यानी दो लोन पेयर हैं और दो क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, है ना। दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है, तो दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं इसके पास। कितने हैं, 4 हैं। तो अब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों के पेयर होंगे और उन पेयरों के बीच क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब बिल्कुल आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मॉलिक्यूल भी बन चुका है, उसमें भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने वाला है, रिपल्सन। जो आपका बॉन्डिंग पेयर है उनमें भी रिपल्सन होगा, जो लोन पेयर फ्री वाले हैं उनमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी ये थ्योरी क्या कहती है, आप समझो। ये जो मॉलिक्यूल का जो शेप यानी ज्योमेट्री या शेप जो उसका डिसाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनमें जो भी रिपल्सन होगा उसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है। कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना बच्चों। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो होगा उसके वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉनों के पेयर होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन अपने आप को कुछ ऐसे रिपल होगा कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा बच्चों, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा तो अपने आप को खुद ही क्या करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे इस पोजीशन में अरेंज करेंगे कि मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो उसी बेस पे ये थ्योरी है। और ये थ्योरी एक और चीज़ कहती है, अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि VSEPR है क्या। एक और चीज़ कहती है विच इज़ वेरी 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 वेरी, ये थ्योरी कहती है अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 2 है माना, उनके बीच का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिपल कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर उसके बाद पहले लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। किसका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है। और फाइनली सबसे कम रिपल्सन किसका होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये कहती है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो क्या, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है बच्चों किसके बीच होता है, लोन पेयर जो फ्री होते हैं उसके बीच। उससे कम किसके बीच होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। फाइनली सबसे कम किसके पास होता है, बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच सबसे मिनिमम रिपल्सन होने वाला है। बस दैट्स ऑल। इस थ्योरी के बारे में बस इतना ही है बच्चों। अगर पोस्टुलेट की मैं बात करूं, किसकी, पोस्टुलेट की मैं बात करूं तो बस इतना, ये पोस्टुलेट सबसे मेन है। और इसका ये समझ लेना, वैलेंस किसी भी मॉलिक्यूल के VSEPR का फुल फॉर्म क्या है और ये थ्योरी क्या कहती है। किसी भी बेसिकली जो VSEPR थ्योरी है बच्चों, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में मदद करती है। और ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, वैलेंस जो मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनमें रिपल्सन होगा। और कुछ इस तरीके से रिपल्सन होगा कि मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के होते हैं, एक लोन पेयर होता है जो फ्री होते हैं और एक बॉन्ड पेयर होता है जो बॉन्डेड रहते हैं। और उनमें रिपल्सन क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच रिपल्सन रहता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन रहता है। फाइनली सबसे कम रिपल्सन जो होता है वहां पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होता है। इसी बेस पे बच्चों आपका मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है अपने आप को कुछ इस तरीके से ढालता है, इस तरीके से मॉडिफाई करता है, इस तरीके से अरेंज करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को कि उनके बीच रिपल्सन सबसे कम हो और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इस बेस पे VSEPR किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बताती है, स्ट्रक्चर को बताती है। क्लियर है बात, चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब एक एक करके हम जो है इन सब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम बताएंगे।
इतनी क्लियर होगी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। CO2 से या फिर किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप चलिए AlCl3 से स्टार्ट कर सकते हो, AlCl3। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बेसिकली BSCPR जो थ्योरी है वो जो कोवलेंट आपके मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, कौन से मॉलिक्यूल? कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, आयनिक वाले नहीं, कोवलेंट, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, पहले इसका इंट्रो आप अच्छे से समझिए, जिस दिन समझ जाएंगे आप मुझे बता देना, फिर मैं आगे का शुरू करूँगा, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, खूब मज़े से पढ़िए बच्चों, समझिए, समझ के करेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं, अदरवाइज दिक्कत आएंगी, ठीक है? चलिए बढ़िया से करिए इसको। ओके, थैंक यू।